केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आकांक्षी जिले सुकमा का दौरा किया, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। आयुष्मान भारत योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, मिल रही है निःशुल्क इलाज की सुविधा। और छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में, मुख्यमंत्री ने लू से बचाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। स्कूलों में 24 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कचना खमाडी मार्ग में रायपुर विशाखापट्टनम ओवरब्रिज का शिलान्यास और मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर और चिल्फी कवर्धा सड़क परियोजनाएं भी शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने इस दौरान कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है पानी, पावर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी ऊर्जा, संचार, यातायात और पानी से संबंधित व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। इससे कृषि का विकास होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पहले जो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी है, और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अब ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा है। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर मैं अमेरिका का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इन्होंने कही हुई एक महत्वपूर्ण बात मैंने अपने ऑफिस में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि रायपुर विशाखापट्टनम हमने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा, और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ से जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नंबरपुर, कोरापुर से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफी पैकेज में काम शुरू हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भारी यातायात के दबाव से जनता को निजात दिलाने तेलीबांधा चौक से मैग्नेटो मॉल तक फ्लाईओवर की मांग की। साथ ही उन्होंने बलौदाबाजार मार्ग को 4 लेन करने और रामवन गमन मार्ग के अंतर्गत कोरिया से सुकमा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की भी मांग रखी। तो आवागमन की बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ये सभी नागपुर से आते जाते इस रोड पर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है और भविष्य को देखते हुए इसे फ्लाईओवर यदि स्वीकृत करेंगे बड़ी कृपा होगी। रामवन पर्यटन पर्पथ जो लगभग 2200 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए तो ये सुंदर से आवागमन का पूरा जो कोरिया से लेकर सुकमा तक, इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। यदि करीब 1000 किलोमीटर है इसको भी जोड़ दें तो बहुत लोगों को इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के विकल्प के रूप में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल भविष्य का ईंधन है। साथ ही उन्होंने रायपुर से दुर्ग के बीच डबल डेकर रोड ट्रेन बस चलाए जाने का भी सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का राज्य में दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कल सुकमा पहुंची। उन्होंने कलेक्टर और अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला होने के नाते सुकमा के लिए केंद्र सरकार ने अलग से स्कीम और फंड उपलब्ध कराए हैं। इस योजना और फंड से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है, इसकी समीक्षा की गई। हमेशा खुलता रहता है। हमारा मूल मंत्र है चरैवेति और अंत्योदय, मतलब गरीबों के लिए काम करना। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी टीम है और हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारे हर एक नेता जनता की सेवा के लिए हर दिन अपना पूरा समय देते हैं, काम करते रहते हैं। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने जगदलपुर में भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योद्धा शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर संग्रहालय बनाने की घोषणा की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इस समय 67वां रेल सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर कल बिलासपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रेल सप्ताह समारोह की बधाई दी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि भारत में पहली बार रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में रेल मंत्रालय सहित सभी क्षेत्रीय रेलवे वर्कशॉप यूनिटों और मंडलों में प्रति वर्ष रेल सप्ताह मनाया जाता है। 169 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये रेल सप्ताह मनाया जा रहा है और ये रेल सप्ताह, यह 67वां रेल सप्ताह है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस रेल सप्ताह में विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारी जो कि साल भर अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, उनको महाप्रबंधक सम्मान करते हैं, अवार्ड देते हैं। इसमें कर्मचारी भी हैं और हमारे अधिकारी भी हैं। तो इस वर्ष भी लगभग 164 अधिकारी कर्मचारी को यह पुरस्कार दिया गया है। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 अधिकारियों और 138 कर्मचारियों को महाप्रबंधक पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए तीनों रेल मंडलों के विभिन्न विभागों को 52 उत्कृष्टता शील्ड प्रदान की गई। इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी विभागों के द्वारा रेलवे से संबंधित उपलब्धियों, नवाचारों और नई नई तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना अब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ग्रामीणों को अब दूर किसी निजी अस्पताल में न जाकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलने लगा है। दुर्ग जिले के सेलूद में भी ये केंद्र खोला गया है। डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि जिले में 129 सेंटर खोले गए हैं। इन सेंटरों में बीमारियों की जांच और उनके इलाज के अलावा अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। प्रकार की सुविधाएं हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे वेलनेस एक्टिविटी होती है, जो योगा, जुम्बा, गेम्स वगैरह होते हैं। वहाँ सभी प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर की जांच भी वहाँ पे होती है। टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे आप जब भी आप लोग जाते हैं उनको, तो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे निकलती है। सेलूद की सरपंच खेमिन साहू का कहना है कि इन सेंटरों के खुल जाने से न केवल बीमारियों की जांच संभव हो पाई है, बल्कि लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी मिल रही है। बुखार है या जैसे सर्दी खांसी है, ओकर से हम सब बाहर जान, तो बाहर जाए से हमारा असुविधाजनक हुआ है। और जो गांव में खोले हॉस्पिटल, ओकर से हमारे गांव में बहुत चीज़ के शुगर टेस्ट भी से, बीपी, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब चीज़ से फ्री में इलाज होते। और हमारे गांव में जो जनक सुविधाएं वो लाभांकित थी।
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। वेलनेस सेंटर में नियुक्त महिला गांव में घर घर जाकर परिवार के हर सदस्य की स्वास्थ्य जांच कर उनका डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड रखेंगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हर केंद्र को 2 टैबलेट दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभागों में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन पर असर दिखने लगा है। कुछ शहरों में तो रात को भी लू के जैसे हालात बन रहे हैं। 2 दिनों से रायपुर और राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को लू से बचाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी तैयारी रखने को कहा है। मौसम विज्ञानी एस.के. अवस्थी ने बताया कि रायपुर, राजनांदगांव जिले में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। उन्होंने राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। द्रोणिका बनी हुई है जो आपका साउथ छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा की तरफ जा रही है, जिससे आज जो है साउथ एरिया में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मावकाश देने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट 25 अप्रैल को किया जाना है। उन विषयों में जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं उनका एंड लाइन असेसमेंट निर्धारित तिथि को किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को लोगों को लू के प्रकोप से बचाने के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को लू से बचाव के लिए किए गए कार्यों का प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजने के लिए भी कहा गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आकांक्षी जिले सुकमा का दौरा किया, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। आयुष्मान भारत योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मिल रही है निःशुल्क इलाज की सुविधा। और छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में, मुख्यमंत्री ने लू से बचाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। स्कूलों में 24 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।